प्रिय दर्शकों नमस्कार, कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? राम नाज़रीन, मोदी सरकार अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकती और अब गुजरात फसादात के मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी को इंतखाबात में जीत के लिए भी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की ही जरूरत पेश आ रही है। इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन कमांडोज ने, इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज की है लद्दाख में। एक C-130 तैयारे के जरिए ये आए हैं और रात के घुप अंधेरे में इन्होंने लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर एक लैंडिंग की है। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। पाकिस्तानी वजीर आजम ने मोदी को 12 कॉल्स की, लेकिन मोदी ने जवाब ना दिया। वो एक्सरसाइज उन्होंने लद्दाख के लिए नहीं की थी, स्कर्दू के लिए की थी। तो ये इनका पूरा C-130 अंधेरे में लैंड करेगा, जाके स्कर्दू कैप्चर कर लेंगे ये, और उसके बाद उनके पूरे पीछे से ट्रुप्स और आएंगे और आके ये पूरे स्कर्दू पे कब्जा कर लेंगे। पिछले 1-1.5 साल से और अभी तक हर हफ्ते वो इतनी खौफनाक एक्सरसाइज की जानिब आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी सरकार अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकती और अब गुजरात फसादात के मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी को इंतखाबात में जीत के लिए भी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की ही जरूरत पेश आ रही है। जब तो भारत में इंतखाबात करीब आते ही साबिक भारतीय हाई कमिश्नर अजय बिसारिया कई साल खामोश रहने के बाद अचानक नमूदार हो गए और मोदी प्रोपेगेंडे का प्रचार शुरू कर दिया। वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो पाक फजाइया की कामयाबी है, जिसकी घन गरज से आज भी भारतीय फजाइया की नींदें उड़ी हुई हैं, वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जिसमें पाक फजाइया के शाहीनों ने दुनिया को एक बार फिर बताया कि हम अपनी सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे, उस ऑपरेशन को अजय बिसारिया मोदी की कामयाबी करार दे रहे हैं। और अजय बिसारिया का कहना है कि अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद मोदी सरकार ने 9 मिसाइल दागने का फैसला कर लिया था। पाकिस्तानी वजीर आजम ने मोदी को 12 कॉल्स की, लेकिन मोदी ने जवाब ना दिया। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्या पॉल, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और कई दीगर रहनुमा और सहाफी पुलवामा हमले के जाली होने का इंकशाफ कर चुके हैं, जबकि प्रशांत भूषण और ममता बनर्जी और रविश कुमार भी पुलवामा ड्रामे का जिम्मेदार मोदी सरकार को ही ठहराते हैं। हालिया ड्रामे और राम मंदिर की बड़े पैमाने पर इफ्तिताई तकरीब का मकसद इंतखाबात से पहले मजहबी और पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभार कर वोट लेने के सिवा, वोट बटोरने के सिवा और कुछ भी नहीं है। इंडिया के हवाले से एक इंपॉर्टेंट डेट आपको बतानी है, वो है 22 जनवरी। आज हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये 10-11 जनवरी है और 10 दिन के बाद, तकरीबन 10-11 दिन के बाद अयोध्या में इन्होंने जो बाबरी मस्जिद शहीद की थी उसकी जगह पर ये राम मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। ये इसको अपनी 1000 साल गुलामी की याद में एक कामयाबी और फतह का एक जश्न मनाएंगे कि इन्होंने बाबरी मस्जिद जो है उसको गिरा के इसकी जगह पर एक अपना मंदिर दोबारा से तामीर किया है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आ रहा है, पूरे भारत से करोड़ों लोगों को दावत है वहां पे आने की, हिंदू हर तरफ से यहाँ जमा हो रहे हैं और एक पागलपने का माहौल है इस वक्त भारत के अंदर। हजारों लाखों की तादाद में RSS के गैंग्स तलवारें हाथ में लेकर गलियों में परेड कर रहे हैं और मुसलमानों को बता रहे हैं कि ये अब तुम्हारे कत्लेआम का वक्त आ चुका है। इसमें कुछ भी हो सकता है। इस इवेंट को ये इस्तेमाल करके इसके अंदर कोई धमाका करवा के या फॉल्स फ्लैग अटैक करवा कर ये जवाज क्रिएट कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान ने करवाया, लिहाजा हमने पाकिस्तान पर हमला करना है। इनका ख्याल है पाकिस्तान के साथ ये एक मामूली झड़प करेंगे। इस दफा शायद ऐसा ना हो सके। इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन कमांडोज ने, इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज की है लद्दाख में। एक C-130 तैयारे के जरिए ये आए हैं और रात के घुप अंधेरे में इन्होंने लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर एक लैंडिंग की है और उसमें से कमांडोज उतरे और उन्होंने आके एयरपोर्ट को कब्जा किया। ये पूरी एक्सरसाइज की है इन्होंने लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर। मगर उनको लद्दाख पे एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है कि घुप अंधेरे के अंदर आधी रात को उतरे इस तरह जिस तरह आप किसी दुश्मन मुल्क के एयरपोर्ट पर कब्जा कर रहे हैं। वो एक्सरसाइज उन्होंने लद्दाख के लिए नहीं की थी, स्कर्दू के लिए की थी, क्योंकि स्कर्दू का एयरपोर्ट पहले हमारा एयरफोर्स का एयरबेस था, तो वहां पर जरा सिक्योरिटी हाई लेवल की होती थी। लेकिन कुछ अरसा पहले इमरान हुकूमत में इसको
डाउनग्रेड करके इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दे दिया और उसको फाइटर फॉरवर्ड एयरबेस से हटा लिया था, और अब वो एक सिविलियन एयरबेस है, उसका सिविलियन एयरपोर्ट है। इसका मतलब है कि जब उस पर फ्लाइट नहीं है तो वो खामोश होता है, लोग सो रहे होते हैं, वहां कोई भी नहीं होता, और रात के वक्त तो कोई फ्लाइट जाती ही नहीं है वहां पर। इस बात को इंडियंस ने नोट कर लिया है और इंडियंस ये प्लान कर रहे हैं कि जब वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो अपना C-130 रात के वक्त भेजेंगे जो स्कर्दू पे लैंड करेगा, और उनको यकीन है कि वहां कोई डिफेंस है ही नहीं, क्योंकि अब वो सिविलियन एयरपोर्ट है और ज्यादा से ज्यादा वहां पे 2 चौकीदार होंगे खाली। तो ये इनका पूरा C-130 अंधेरे में लैंड करेगा, जाके स्कर्दू कैप्चर कर लेंगे ये, और उसके बाद उनके पूरे पीछे से ट्रुप्स और आएंगे और आके ये पूरे स्कर्दू पे कब्जा कर लेंगे। ये प्लानिंग ये पिछले तकरीबन 10-12 दिन पहले इन्होंने की है लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर। तो पाकिस्तानियों के लिए ये हम रेड फ्लैग रेज कर चुके हैं ऑलरेडी। पूरी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है, कौम है हमारी, हमारे सोशल मीडिया पे हम ये बात अच्छी तरह डाल चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इंडियंस का प्लान स्कर्दू कैप्चर करने का है और इंडियंस आने वाले हैं स्कर्दू कैप्चर करने के लिए। उसकी इन्होंने लाइव ड्रेस रिहर्सल कर ली है लद्दाख एयरपोर्ट के ऊपर, और हमें अपने स्कर्दू एयरपोर्ट के डिफेंसेस को ठीक करना है फौरी तौर पर, क्योंकि इस वक्त वो जो सिविलियन एयरपोर्ट का मिजाज है वहां पे कि रात को वहां बिल्कुल वीरानी होती है और हूक आलम होता है और कुत्ते सो रहे होते हैं, इसको इंडियंस आसानी से कैप्चर कर लेंगे। इंडियंस ने हमारी ये कमजोरी देख ली है, लिहाजा इसको हमें फौरी तौर पर अपनी उस कमजोरी को ठीक करने की जरूरत है, वरना स्कर्दू हमारे हाथ से चला जाएगा। पॉलिटिकली पाकिस्तानी लीडरशिप तो मुसलमान दुनिया में कहीं नजर ही नहीं आ रही। अगर कोई डिप्लोमेसी हो भी रही है हमारी जानिब से तो वो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, आर्मी कर रही है। बट इंडियंस डेफिनेटली उन्होंने अपना तमाम फ्रंट्स उन्होंने अपने कवर किए हैं, यानी पॉलिटिकल भी, डिप्लोमेटिक भी, इकोनॉमिक भी, मिलिट्री भी, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भी, इंसर्जेंसीज भी, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस भी, इंफॉर्मेशन वॉर भी, उन्होंने हर एक्सेस कवर किया पिछले 1-1.5 साल से। और अभी तक हर हफ्ते वो इतनी खौफनाक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कभी कोर लेवल पर, कभी डिव लेवल पर, कभी ब्रिगेड लेवल के ऊपर, कभी डीप इंसर्शन एक्सरसाइज है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह, कभी रिवर क्रॉसिंग एक्सरसाइज हो रही है, कभी एम्फीबियस लैंडिंग की एक्सरसाइज हो रही है, कभी जंगल वॉरफेयर है, कभी पैराड्रॉप हो रहा है बिहाइंड एनिमी लाइंस। जैसे कहा कि वो C-130 लैंड कराया उन्होंने हॉस्टाइल एयरपोर्ट कैप्चर करने के लिए। मतलब द लेवल ऑफ एक्सरसाइजेस दे आर डूइंग, ये हवा में नहीं हो रही। अरबों डॉलर तो ये सिर्फ फ्यूल और पेट्रोल और डीजल पे खर्च कर चुके हैं, अपने जहाजों मेंटेनेंस के ऊपर खर्च कर चुके हैं पिछले 1-1.5 साल में। किस लिए कर रहे हैं ये सब? जाहिर है कि इनको एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है और ये अपॉर्चुनिटी ये खुद क्रिएट करेंगे, फॉल्स फ्लैग बनाएंगे, कोई बहाना करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, कोई भी चाहिए। और ये 22 जनवरी इज डेंजरस डेट एक्चुअली आई वुड से, क्योंकि इंडिया के अंदर भी मिजाज बहुत इस वक्त टेम्पर्स बहुत राइज कर गए, मुसलमान खौफजदा हैं, वहशत में आए हुए हैं, ये हिंदू तलवारें निकाल कर घूम रहे हैं, किसी वक्त कत्लेआम शुरू हो जाएगा वहां पे जैसे गुजरात का हुआ था, और फिर पाकिस्तान पर भी किसी वक्त ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हमें ये बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है।